ओम शांति। आज हम सुनेंगे नवंबर मास के पार्ट 3 के अव्यक्त इशारे, जिसमें 21 से 30 तक के अव्यक्त इशारे रहेंगे। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 चाहिए तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अव्यक्त इशारे आप ले सकते हैं। तो आज बाबा ने इन अव्यक्त इशारों में कहा कि बच्चे, जैसे आप का बॉडी कॉन्शियस नेचुरल बना हुआ है ना 63 जन्मों से, ऐसे आप सोल कॉन्शियस नेचुरल बना लो, क्योंकि सत्युग में सोल कॉन्शियस ही जा सकते हैं, बॉडी कॉन्शियस तो जा नहीं सकते। तो एकदम नेचुरल, जब नेचुरल होंगे तो ये आपकी विशेषता बन जाएगी और आपके जीवन में रमणीकता आ जाएगी। और जब ये नेचुरल नेचर हो जाती है ना, तो पुरुषार्थ भी सहज हो जाता है। तो आइए सुनते हैं आज के अव्यक्त इशारे। 21 नंबर, जैसे देह भान में आना नेचुरल हो गया है, ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए तो जो नेचर होती है वह स्वतः ही अपना काम करती है। सोचना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता है, करना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः ही हो जाता है। ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से, मुख से यही निकले कि इसकी नेचर है ही विशेष आत्मा की विशेषता की। 22वां, किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है। उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे इनकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि इनकी नेचर है ही विशेषता की। साधारण कर्म समाप्त हो जाए। 23वां, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाना, इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। सिर्फ एक विशेष आत्मा हूँ, इस समृद्धि स्वरूप में स्थित हो जाओ तो बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे, क्योंकि समृद्धि स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाते हैं। तो इसमें बाबा क्या कह रहे हैं, बार बार ये अभ्यास करो, मैं एक विशेष आत्मा हूँ, तो बहुत सहज ही आप बाप समान बन जाएंगे। 24वां, बाप दादा के पास बेहद की अखुट प्रॉपर्टी है जिसे कोई भी ले सकता है, लेकिन यह अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। और जब छोड़ने की बात आती है तो अपनी कमजोरी के कारण इस बात में रह जाते हैं और कहते हैं कि छूटता नहीं। फिर दोष संस्कारों को दे देते कि संस्कार नहीं छूटता, छोड़ने से छूट जाएंगे। इसलिए कहा जाता है छोड़ो तो छूटे। किसको छोड़े? पुरानी आदतों को, पुराने स्वभाव संस्कार को। छोड़ेंगे तो छूट जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे तो इसी में ही फंसे रहेंगे। फिर नए संस्कार धारण होंगे ही कैसे? तो इसलिए हमें खुद ही छोड़ना पड़ेगा। 25वां, जब संस्कार धारण करने वाली चैतन्य शक्तिशाली स्वयं आत्मा है, तो छोड़ना भी आत्मा को है, ना कि संस्कार स्वयं छूटेंगे। तो यह जो कहते हो कि ये मेरे संस्कार हैं, मेरा स्वभाव है, आदत है व नेचर है, ये आदत बोलती है व आत्मा बोलती है। इसलिए मेरी नेचर, मेरे संस्कार कहने की बजाय मालिकपन को धारण करो। यानी मेरी नेचर नहीं कहना है। क्या कहना है? बाबा की श्रीमत। मेरे संस्कार नहीं कहना है। क्या कहना है? मेरे अनादि संस्कार। 26वां, जैसे कमजोर संस्कार व कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की कोई मेहनत नहीं करते हो, लेकिन नेचर और नेचुरल हो गए हैं, उनको छोड़ना चाहते हो। महसूस करते हो कि यह नहीं होने चाहिए, लेकिन समय पर फिर से ना चाहते भी वह नेचर और नेचुरल संस्कार अपना कार्य कर लेते हैं। ऐसे हर गुण, हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए
मेरी नेचर और नेचुरल गुण बाप समान बन जाएं। ऐसा गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप हो जाता है। इसको ही कहा जाता है बाप समान। तो जो हमारी नेचर होती है ना, वो ऑटोमेटिक हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में, हमारे बोल में आ जाती है। तो इसलिए अपनी नेचर को ही बदलना है। मेन काम तो अपने ऊपर ही करना है। 27वां, ब्राह्मण जीवन की नेचर है याद में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे ये ब्राह्मण जीवन में कोई ना कोई निशानी रखते हैं, तो इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हों। माना अभी याद में बैठे हैं, अभी सेवा करेंगे, तो दोनों अलग अलग हो गए। अलग अलग नहीं, साथ साथ दोनों चलने चाहिए। 28वां, अब पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधियों से वैराग्य चाहिए। इन्हें पीठ कर दो। हर कर्म करते हुए बीच बीच में निराकार हो साकार में आने का अभ्यास करते रहो, तो निरअहंकारी और निर्विकारी बन जाएंगे। कितनी सिंपल और सहज विधि बताई बाबा ने निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनने की, कि बीच बीच में क्या करना है। सोचो मैं साकारी सो निराकारी हूँ, परम धाम पहुँच जाओ बस। 29वां, जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं यह मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरी नेचर है। वैसे निरंतर सहज योगी अथवा सहयोगी की नेचर बनाओ, जो नेचुरल हो जाए। क्या करूँ, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने से सब सब्जेक्ट में परफेक्ट हो जाएंगे। 30वां, संस्कार ऑटोमेटिक चाबी है जो आत्मा को चलाते रहते हैं। जैसे खिलौने को नाचने की चाबी देते तो वह नाचता ही रहता, अगर किसको गिरने की देंगे तो वह गिरता ही रहेगा। ऐसे जीवन में संस्कार भी चाबी के समान हैं। इसलिए बाप के संस्कार ही अपने निजी संस्कार बनाओ, नहीं तो बहुत समय के पुराने संस्कार समय पर धोखा दे देंगे। पहले स्वयं के धोखे से बचाओ, तो समय के धोखे से बच जाएंगे। तो जो हम धोखे से बचना चाहते हैं, तो क्या करना है, जो अपने पुराने संस्कार हैं, जो कि चाबी के समान कार्य करते हैं, उनको छोड़ बाप के संस्कारों को निजी संस्कार बनाना है। अच्छा, अभी थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठे, चलिए थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं। कमर सीधी, अलर्ट और एक्टिव हो जाएं। रिलैक्स होकर बैठ जाएं। फील करें मैं इस देह को चलाने वाली, देह से न्यारी, देह की मालिक आत्मा हूँ। ये देह मेरा एक वस्त्र है जो मुझे सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए मिला है। वास्तव में मैं इस देह को चलाने वाली देही हूँ, आत्मा हूँ। बाबा से बात करें। बाबा मेरे खुदा दोस्त, मेरे मन के मीत, अपना परम धाम छोड़कर थोड़ी देर के लिए हमारे पास आ जाओ। मेरे साजन मेरे पास आ जाओ। श्री बाबा अपना परम धाम छोड़कर आ रहे हैं, सूक्ष्म वतन में विराजमान हो गए हैं।
ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बहुत तेज प्रकाश की किरणें ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी से निकल रही हैं। बाप दादा तेजस्वी रूप में पावरफुल किरणें फैलाते हुए आ रहे हैं इस धरा पर, आ गए हैं आपके सामने। आपके घर का वातावरण बहुत शक्तिशाली हो गया है, चार्ज हो गया है। बाबा की भ्रुकुटी से शक्तिशाली प्रकाश की किरणें आपकी भ्रुकुटी में प्रवेश करती जा रही हैं। मेरी पुरानी नेचर मर्ज होती जा रही है। पुराना स्वभाव संस्कार मर्ज होता जा रहा है। मेरे अंदर जो बाबा आपकी नेचर, आपके गुण और शक्तियाँ सब मेरे अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। मेरा स्वभाव संस्कार आप जैसा बनता जा रहा है। जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसे आप वैसी मैं आत्मा, निराकारी आत्मा। बाबा के गुण और शक्तियों को अपने अंदर समाते जाएं और ये हमारी नेचुरल नेचर बनती जा रही है। मैं आत्मा, आत्म अभिमानी हूँ। ओम शांति शांति शांति।